Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the solutions to NCERT questions of the Metallurgy chapter for class 12th, CBSE and ISC. In this video we will discuss solutions to exercise questions 5 to 17. So let's begin. Fifth question है, out of carbon and carbon dioxide which is a better reducing agent at 673 Kelvin. 673 Kelvin पे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में से better reducing agent कौन सा है? When carbon acts as a reducing agent, it is either converted into carbon monoxide और carbon dioxide और both. तो जब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर कुछ केस में दोनों में ही कन्वर्ट हो जाता है. कुछ पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. तो रिएक्शन क्या होता है कि 2C + O2 विल गिव 2CO या फिर C + O2 will give CO2. CO is oxidized to CO2 when it is used as a reducing agent. 2CO + O2 will form 2CO2. अगर CO यूज़ करेंगे तो वो CO2 बनाएगा, C यूज़ करेंगे तो भी वो CO या फिर CO2 बनाएगा. From the Erringham diagram जो मैंने एक्सप्लेन करा था पढ़ाते समय, उसमें था it is clear that at temperature 673 Kelvin the delta G0 of the formation of CO2 from CO is more negative than the formation of CO or CO2. तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का जो डेल्टा G0 है वो ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन. Hence, at a temperature 623 Kelvin, CO is better reducing agent than carbon. तो ज़्यादा नेगेटिव है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन एट गिवन टेम्परेचर 673 केल्विन्स. नेक्स्ट, नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. वाई आर दे सो प्रेजेंट क्यों होते हैं और कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन द एनोड मड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. So many of the metals such as copper, silver, gold, aluminum, lead, etc. are present by in this method. This is perhaps the most important method. बहुत ही important method होता है. The impure metal is made at anode while thin sheet of pure metal acts as cathode. Anode पे होता है impure, impurity जो है वो बनेगा anode और cathode होगा thin sheet of pure metal. The electrolytic solution consists of generally an adequate solution of salt or a complex of the metal. जो solution है electrolytic का, it is always a salt or a complex of the metal. On passing current, the pure metal is deposited at the cathode and equivalent amount of the metal gets dissolved from the anode. Anode से dissolve होगा और cathode पे जो है वो metal, pure metal जो है वो deposit हो जाएगा. Thus, the metal is transferred from anode to cathode थ्रू द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन से होते हुए एनोड से कैथोड यानी कि प्योर मेटल, जो इम्प्योरिटी में से प्योर मेटल निकल करके डिसॉल्व होकर कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा. तो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द सोल्यूशन. द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज pass into the solution while the insoluble one, especially less electropositive impurities, collect below the anode as anodic mud or mud sludge. एनोड स्लज. तो एनोड से जब इम्प्योरिटी जो है वो निकल करके कुछ डिज़ोल्व होगी, कुछ प्योर मेटल जो है वो कैथोड पे जाएगा. उसमें जो चीज़ इनसोल्यूबल है वो नीचे एनोडिक मड के फॉर्म में एनोड में ही नीचे जो है वो जमा हो जाती है. उसको बोलते हैं एनोडिक मड और एनोड स्लज. द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एज एनोड मड विच कंटेन्स एंटीमनी, सिलीनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. इम्प्योरिटीज़ जो नीचे डिपॉजिट होती है इन द मड, उसमें ये सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम. नेक्स्ट, राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट जोन्स ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. आयरन एक्सट्रैक्शन में एक ब्लास्ट फर्नेस के अलग अलग जोन्स में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं वो बताना है. तो near the bottom of the furnace which is zone, combustion zone, जहाँ पे 2170 Kelvin temperature होता है, coke first combines with air to form carbon dioxide which then combines with more coke, zone of absorption at 1473 Kelvin to form carbon monoxide. The carbon monoxide thus produced acts as a reducing agent and reduces iron oxide to spongy iron near the top of the furnace at 823 Kelvin. अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं.
तो नीचे 2170 टेम्परेचर है, फिर उसके ऊपर रिड्यूस होते होते सबसे टॉप पे जो है वो 600 केल्विन आएगा जहाँ पे रिफ्रैक्टिव ब्रेक्स फॉर्म होती हैं। तो रिएक्शन जो हो रहा है बॉटम पे वो क्या है, C+O2 विल गिव CO2, यहाँ पे डेल्टा H माइनस 323.3 किलो जूल है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। फिर CO2 विल रिएक्ट विद मोर कोक टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे डेल्टा H इज प्लस 163.2 किलो जूल विच इज एंडोथर्मिक absorbing heat. Then 3Fe2O3 plus CO will form at 823 Kelvin और ऊपर आ गए, यहाँ फॉर्म करेगा 2Fe3O4 plus CO2 और यहाँ से CO will react at this will also form 3FeO plus CO2। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं Fe2O3 के साथ और Fe3O4 के साथ आयरन के दो फॉर्म के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। बट फर्दर द रिडक्शन ऑफ FeO टू Fe बाय CO occurs at 1123 Kelvin। हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा 1123 Kelvin पे FeO इज रिड्यूस्ड टू Fe बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, FeO प्लस CO at 1123 Kelvin will form Fe plus CO2. However, direct reduction of iron ores, which is hematite or magnetite, etc., left unreduced around 823 Kelvin gets converted completely to iron by कार्बन एट 1173 केल्विन। तो जो अनरिड्यूस्ड रह गया 823 पे वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होगा एट 1123। सो Fe2CO3 प्लस 3C एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1193 केल्विन विल फॉर्म 2Fe प्लस CO। यहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे ऑक्साइड बन रहा था यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे प्योर आयरन मिलेगा कम्प्लीटली रिड्यूस्ड। Limestone which acts as flux decomposes at 1193 Kelvin, which is zone of slag formation, यहाँ पे slag बनेगा to form CaO which then combines with silica to form slag। तो limestone जो है वो डिकम्पोज होगा टू फॉर्म CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सिलिकन के साथ करके slag बनाएगा। CaCO3 limestone at 1123 Kelvin forms calcium ऑक्साइड CO प्लस CO2। अब जो CaO है वो सिलिकन के साथ सिलिकन डाइऑक्साइड SiO2 से रिएक्ट करके 1123 केल्विन पे बनाएगा स्लैग विच इज CaSiO3। The silicates, phosphates and the manganeses present as impurities in the ore are reduced to silicon, phosphorus and manganese respectively। कैसे, P4H10 plus 10 carbon will form 4P plus 10 CO, SiO2 plus 2C will give Si plus 2CO and MnO2 plus 2C will give Mn plus 2CO। ये रिएक्शंस जो हैं फर्दर कैरी आउट करेंगे फॉर द इम्प्योरिटीज, जो कि जिससे कैसे रिड्यूस होंगी इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड से जिंक बनाने में कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले होगा कंसंट्रेशन। द जिंक ब्लेंड इज यूज्ड, व्हेन जिंक ब्लेंड इज यूज्ड द पाउडर्ड ओर इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पहले तो पाउडर्ड ओर को फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसनट्रेट करेंगे, फिर उसकी रोस्टिंग करेंगे। द कंसनट्रेटेड ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट about 900 Kelvin, 900 degree centigrade. Zinc sulfide is oxidized to zinc oxide। सल्फाइड से ऑक्साइड बनाएंगे। If some of the ore is oxidized to zinc sulfate, it also decomposes at 900 degree centigrade to zinc oxide। अगर सल्फेट बन भी जाए फिर भी वो रिड्यूस होकर के डिकम्पोज होकर के जिंक ऑक्साइड बनाएगा एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ क्या होता है कि 2ZnS plus 3O2 will at 900 degree centigrade will form 2ZnO plus 2SO2 and ZnS plus 2O2 at 900 will form ZnSO4। For roasting a reverberatory furnace may be used। रोस्टिंग करने के लिए reverberatory furnace जो है उसका यूज़ करते हैं। फिर उससे रिडक्शन, इसमें क्या है, द प्रिंसिपल reduction that takes place during the reduction is the conversion of oxide into the metal with the help of carbon। कार्बन यूज़ करके मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ZnO plus C at 1673 Kelvin will form Zn plus CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक ऑक्साइड से जिंक रह गया, रिड्यूस हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Purification of zinc is done by electrolytic refining using pure zinc as cathode and impure zinc as anode and electrolyte of ZnSO4। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, एक तरफ कैथोड एनोड, कैथोड पे होगा प्योर मेटल जिंक और एनोड पे इम्प्योर मेटल होगा जिंक, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन ZnSO4 सोल्यूशन ऑफ मेटल। रिएक्शन क्या होगा कैथोड पे, Zn2 प्लस एक्वस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक और रिएक्शन एट एनोड होगा 2H2O लिक्विड
विल गिव O2 गैशियस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक सल्फेट जो है इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जो है जिंक सल्फेट के फॉर्म में हम ऐड करते जाते हैं। इस तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट, स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। सिलिका का क्या रोल है कॉपर के मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, ठीक है। आयरन प्रेजेंट इन पायराइड्स हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कॉपर, यानी कि एफिनिटी मतलब क्या, लविंग, तो आयरन की एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर फॉर ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड reacts with unchanged iron sulfide to form iron oxide. So most of the iron sulfide is oxidized to ferrous oxide. तो आयरन सल्फाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो आयरन सल्फाइड है वो आयरन ऑक्साइड में, फेरस ऑक्साइड में जो कन्वर्ट हो गया। तो Fe प्लस 3O2 विल फॉर्म FeO प्लस 2SO2। तो यहाँ से जो S था वो SO2 बन गया, और Fes जो है वो FeO में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया iron. The ferrous oxide combines with silica, which acts as flux and forms ferrous silicate. By the reaction of the most iron is removed as slag. अब जो आयरन ऑक्साइड बना है वो इस फ्लक्स के साथ रिएक्ट करेगा SiO2 टू फॉर्म फेरस सिलिकेट विच इज़ FeSiO3, जिसको कि रिएक्ट फर्दर हम जो है बाय दिस रिएक्शन मोस्ट ऑफ द आयरन इज रिमूव्ड एज स्लैग। ज़्यादातर आयरन जो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और कॉपर मिल जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड और इल्यूटेड by using suitable eluent. These are several chromatography techniques such as paper chromatography, column chromatography, gas chromatography, etc. तो chromatography क्या होता है? किसी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एक ही मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब होते हैं। इस प्रिंसिपल पे काम करता है क्रोमेटोग्राफी का पूरा प्रोसेस। और एब्जॉर्बेंट को रिमूव कैसे करते हैं? इज रिमूव और इल्यूटेड बाय यूजिंग सुटेबल इल्यूएंट यूज़ करके उसको हम हटाते हैं। दीज आर सेवरल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। टेक्निक कई तरह की होती है क्रोमेटोग्राफी की, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, what criterion is followed for the selection of the stationary phase in chromatography? stationary phase का जो सिलेक्शन है क्रोमेटोग्राफी में, उसको यूज़ करने के लिए कौन सा मेथड, उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? द स्टेशनरी फेज इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड और मोर सोल्यूबल इन द स्टेशनरी फेज देन एलिमेंट टू बी प्योरीफाइड। जो इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा डिजॉल्व हो, ज़्यादा सोल्यूबल हो, स्टेबल हो देन द इम्प्योरिटी टू बी, जो कि प्योरीफाई करना है जिसको वो फ्लो करना चाहिए, और जो इम्प्योरिटी है वो स्टेबल हो जाना चाहिए, ताकि जो प्योर कंपोनेंट है वो फ्लो करके आगे निकल जाएगा और इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी। अंडर दीज कंडीशंस व्हेन द कॉलम इज एक्सट्रैक्टेड द इम्प्योरिटीज विल बी रीटेन्ड बाय द स्टेशनरी फेज वेयर द प्योर कंपोनेंट इज ईजिली रिमूव्ड। तो प्योर कंपोनेंट जो है वो अलग कर लेंगे बहुत आराम से, और इम्प्योरिटी जो है वो रुक जाएगी एक जगह पर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर रिफाइनिंग निकल। निकल रिफाइन करने का तरीका बताना है। निकल इज प्योरीफाइड बाय मॉन्स प्रोसेस। Impure nickel is treated with carbon monoxide at 60 to 80 degrees centigrade when volatile compound nickel carbonyl is found. Nickel carbonyl decomposes as 180 degrees centigrade to form pure nickel and carbon monoxide. तो पहले निकल का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, इम्प्योर निकल विद कार्बन मोनोऑक्साइड एट 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि फॉर्म करेगा निकल कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 4, यानी कि NiCO होल 4 विच इज़ अ गैशियस कंपाउंड। अब ये गैशियस कंपाउंड जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्दर ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और प्योर निकल मिलेगा विद 4 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम सिलिका इन अ बॉक्साइट और एसोसिएटेड विद सिलिका? यानी कि एल्यूमिना और सिलिका को सेपरेट कैसे करेंगे एपॉक्साइड और में, जो कि सिलिका से एसोसिएटेड है। गिव द इक्वेशन इफ एनी, पूरी इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। सरपेक्स प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन द सिलिका इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट्स इन बॉक्साइट और। जब सिलिका अच्छे खासे अमाउंट में बॉक्साइट और में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद एल्यूमिना, तो
सरपेक्स प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, द ओर इज मिक्सड विथ कोक एंड हीटेड एट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन व्हेन AlN इज फॉर्म्ड। तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग करते हैं तो Al2O3 प्लस 3 कार्बन प्लस N2 नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, विल फॉर्म 2AlN प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिका इज रिड्यूस्ड टू सिलिकन विच volatilize off at this temperature. SiO2 plus 2C will form Si plus 3 2CO। तो सिलिकन जो है वो निकल जाएगा, वोलेटाइल जो है स्केप कर जाएगा पूरा, और यहाँ से हमको एल्यूमिनियम जो है वो अलग हो जाएगा। जो 2AlN के फॉर्म में बनेगा उसको फर्दर हम प्यूरीफाई कर लेंगे। तो लेकिन सिलिका और एल्यूमिनियम को जो रिमूव करना है उसके लिए ये यूज़ करेंगे, रिएक्शन कराएंगे Al2O3 का 3 कार्बन प्लस N2 के साथ, जो 2AlN बच जाएगा। और जो SiO2 फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन से, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके सिलिकन अलग कर देगा, जो कि वोलेटाइल हो जाएगा, रिड्यूस टू सिलिकन विच वायलेट्स वोलेटाइल्स, मतलब कि स्केप कर जाएगा पूरा, भाप बन के निकल जाएगा, और हमें जो एल्यूमिना है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, गिविंग एग्जाम्पल्स डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंशिएट करना है फिर एग्जाम्पल्स। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू its oxide by heating it strongly below its melting point, either in absence or limited supply of air। एयर के एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई में मेल्टिंग पॉइंट के नीचे किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे Fe2O3.XH2O हीट करेंगे तो Fe2O3 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया प्लस XH2O, या फिर ZnCO3 सॉलिड हीट करेंगे, Zn जिंक ऑक्साइड सॉलिड बनेगा प्लस CO2। तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन लिमिटेड सप्लाई और नो सप्लाई ऑफ एयर, ये होता है कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग क्या होता है? इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। अब रोस्टिंग के केस में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर जो है वो देते हैं, रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर रिड्यूस नहीं करेंगे, मिनिमम सप्लाई और नो सप्लाई था इन केस ऑफ कैल्सिनेशन, जबकि इन केस ऑफ रोस्टिंग द सप्लाई इज रेगुलर अगेन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे इसको फिर से मेल्ट करेंगे तो 2ZnS प्लस 3O2 विल फॉर्म 2ZnO प्लस 2SO2, और 2PbS प्लस 3O2 विल फॉर्म 2PbO प्लस 2SO2। तो प्रॉपर रिएक्शन है, और यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया, यानी कि जो ओर था उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड और लेड सल्फाइड से लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन? तो कास्ट आयरन और पिग आयरन में डिफरेंस क्या है? द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस contains 4% carbon and many impurities in smaller amounts, example sulfur, phosphorus, silicon, manganese, etc. This is known as pig iron and cast into variety of shapes। ये जो आयरन निकल रहा है जिसमें कुछ 4% इसमें कार्बन होता है और बाकी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, सिलिकन और मैंगनीज, इसको बोलते हैं पिग आयरन, जो कि अलग अलग शेप में कास्ट हो जाता है। कास्ट आयरन क्या होता है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। जो कि दूसरा जो है कास्ट आयरन, वो पिग आयरन को स्क्रैप आयरन के साथ मेल्ट करते हैं यूजिंग कोक और हॉट एयर ब्लास्ट, तब वो बनता है। इट इज़ स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट अबाउट 3% एंड इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। उसमें कार्बन कंटेंट जो है 4% ना होकर 3% होता है, और वो बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है, जस्ट लाइक ग्लास। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। अब मिनरल में और ओर में क्या डिफरेंस है? द नेचुरल सब्सटेंस in which the metal or their compounds occur in the earth is called minerals। ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जिसमें कि मेटल या फिर उनके कंपाउंड्स मिलते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। द मिनरल हैज़ अ डिफरेंट कंपोजिशन, इट मे बी अ सिंगल कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। और मिनरल में एक सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी हो सकता है। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स। ऐसे मिनरल्स जिनमें से कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली फिजिबल तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें उनको बोलते हैं ओर। यानी कि एवरी ओर इज़ अ मिनरल बट नॉट एवरी मिनरल इज़ एन ओर। एग्जाम्पल, बोथ बॉक्साइड Al2O3.XH2O and clay which is Al2O3.2SiO2.2H2O are minerals of aluminium
It is bauxite which is used for the extraction of aluminium, not clay. Thus, bauxite is the ore of aluminium. तो बॉक्साइट से अगर एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो वो ओर है, जबकि दोनों ही जो हैं वो मिनरल्स हैं, बॉक्साइट भी और क्ले भी. नेक्स्ट, वाई कॉपर मेट इज पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर. कॉपर मेट जो है उसको सिलिका लाइन कन्वर्टर में क्यों डालते हैं? कॉपर मेट कंसिस्ट ऑफ Cu2s and FeS. When a blast of hot air is passed through the molten meat taken in a silica line converter, FeS present in the meat is oxidized to FeO, which combines with the silica SiO2 to form FeSiO3 slag. तो slag बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. रिएक्शन क्या होगा? 2FeS plus 3O2 will form 2FeO plus 2SO2 और FeO plus SiO2 will form FeSiO3. slag यहाँ से बन जाएगा. पहले आयरन सल्फाइड विद ऑक्सीडाइज आयरन टू आयरन ऑक्साइड, फिर आयरन ऑक्साइड विद रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका के साथ, और वो बनाएगा स्लैग FeSiO3. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ. बहुत